वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे भाई, मैं भी ठीक हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं। जब हम कार मॉडिफिकेशन की बात करते हैं और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कार ट्यूनिंग कराना, लेकिन उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें उनके माइंड में आती है कि भाई ECU के साथ छेड़खानी होगी, कार की ओरिजिनलिटी के साथ हम चेंजेस कर रहे हैं, तो लोग उस लेवल तक जाना पसंद नहीं करते। प्लस उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, रफली 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम आपके ट्यूनिंग में लगते हैं। अब ट्यूनिंग नहीं कराते जो लोग, उनके लिए सेकेंडरी ऑप्शन या ऑल्टरनेट में सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है वो होती है एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा KNN के एयर फिल्टर्स आते हैं, BMC के एयर फिल्टर्स आते हैं। आज उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी का जो स्टॉक एयर फिल्टर आता है जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसमें और परफॉर्मेंस एयर फिल्टर में कितना डिफरेंस आपको मिलता है। सबसे पहले मैं दोनों के कंस्ट्रक्शन की या आप कह सकते हो कि बनावट की बात करता हूँ। जो आपकी गाड़ी में स्टॉक एयर फिल्टर लगाया जाता है वो बेसिकली पेपर मैश एयर फिल्टर होता है। पेपर जैसा कुछ इसमें बारीक सा मटेरियल यूज किया जाता है जिसके थ्रू आपकी गाड़ी एयर खींचती है। और जो आपके परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स होते हैं उनमें काइंड ऑफ कह सकते हो फैब्रिक टाइप का कुछ एक मटेरियल यूज किया जाता है जो थोड़ी सी ज़्यादा हवा को गाड़ी में खींचने में हेल्प करता है। अब सबसे पहले मैं आपको इनटेक सिस्टम के बारे में बता देता हूँ जिन भाइयों को नहीं पता। हमारी गाड़ी का इनटेक सिस्टम इज लाइक ब्रीदिंग सिस्टम। ह्यूमंस के लिए हम लोग सांस लेते हैं, उसी तरीके से हमारी गाड़ी का इंजन भी सांस लेता है जिसे हम इनटेक सिस्टम कहते हैं। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोविड के दौरान हम लोगों को मास्क लगाना पड़ता था। आपने इनिशियली मास्क स्टार्ट किया था, लोग अडेप्ट नहीं हुए थे उसके लिए, तो मैं ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती थी। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आती थी इन द सेंस थोड़ा सा एक रुकावट फील होती थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप मास्क हटा के सांस लेते हो तो आप इजीली एयर को ब्रीथ कर पा रहे हो, वेरेज जब आप मास्क लगा देते हो तो उतना इजीली आप सांस नहीं खींच पाते। आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। आप कुछ उसमें एक्सरसाइज या भागने दौड़ने की एक्टिविटी करते हो, जल्दी सांस चढ़ जाते हैं, वो एक डिफरेंस है। सिमिलरली हमारी गाड़ी का इनटेक सिस्टम भी काम करता है। जो गाड़ी का स्टॉक एयर फिल्टर होता है जो कंपनी के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पे बनाया जाता है, उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर को खींचे और मैक्सिमम पार्टिकल्स को होल्ड कर ले। पार्टिकल्स मतलब डस्ट पार्टिकल्स, जिनसे आपकी गाड़ी का इंजन डैमेज हो सकता है इन अ लॉन्गर रन। जो कंपनी का स्टॉक फिल्टर आता है उसको एफिशिएंसी और पावर को बैलेंस करके डिज़ाइन किया जाता है। मतलब पावर भी मिलेगी और एफिशिएंसी भी मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम टू मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है। और इंजन में जो आपको हवा जाती है बिल्कुल क्लीन जाती है। लेकिन उसका एक डाउन साइड भी है। अब क्योंकि वो इतना डेंस होता है कि वो मैक्सिमम पार्टिकल्स को भी होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं वो हवा को भी रोकता है। वेरेज जब हम परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स की बात करते हैं तो उनको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि वो थोड़ा ज्यादा हवा को खींचे। अब उससे होगा क्या, आपकी गाड़ी का इंजन दो चीजों से चलता है, एयर और फ्यूल मिक्सचर। इन दोनों को एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट रेशियो में मिक्स किया जाता है जिससे आपकी गाड़ी के इंजन में कंबशन होता है, जिससे गाड़ी पावर प्रोड्यूस करती है, इंजन चलता है। तो अब आपकी गाड़ी का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एयर, जो स्टॉक एयर फिल्टर है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एयर को, रिस्ट्रिक्ट कहूँगा या फिर कम एयर अलाउ करता है इंजन में जाने से। वेरे जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स आते हैं जैसे आपका KNN हो गया, BMC हो गया, ये थोड़ी ज़्यादा एयर को अलाउ करते हैं इंजन में जाने के लिए। अब उससे होगा क्या, जितनी ज़्यादा एयर इंजन में जाएगी उतना ज़्यादा फ्यूल इंजन यूटिलाइज करेगा और उतना बेटर कंबशन होगा, और इन रिजल्ट आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ इसीलिए जो गाड़ी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेप चाहते हैं, जो लोग थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहते हैं, वो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स की तरफ जाते हैं। एंड अगर मतलब आप ट्यूनिंग वगैरह भी कराते हो, प्रॉपर इंजन ट्यूनिंग वगैरह होती है, तो उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एयर फिल्टर चेंज किया जाता है ताकि गाड़ी बेटर ब्रीथ करे और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करे। दैट इज़ वन थिंग। इसलिए लोग परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स की तरफ जाते हैं। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक स्टॉक एयर फिल्टर मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है, लेकिन
K&N या BMC जैसे परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स, इनकी बनावट इस तरीके से होती है कि ये थोड़ा ज़्यादा एयर को इन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन देयर आर चांसेस कि उसके हिसाब से डस्ट पार्टिकल भी इंजन में चले जाएं। दिस इज काइंड ऑफ वन डिसएडवांटेज या डिमेरिट आप बोल सकते हो इनके, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रहते हो, आपके सराउंडिंग्स में कितना पोल्यूशन है, कितनी धूल मिट्टी उड़ती है, वो सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। प्लस आप अपनी गाड़ी का सर्विस इंटरवल मेंटेन करके चलते हो, वो भी मैटर करता है। अगर टाइमली सर्विस हो रही है, टाइमली ऑयल चेंज हो रहा है, तो गाड़ी में उतना डैमेज या उतना इशू नहीं आता लॉन्ग टर्म में। ये तो एक डिफरेंस हो गया या मेरिट डिमेरिट हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्टिंग का। अब आप कहोगे कि भाई अगर ये परफॉर्मेंस एयर फिल्टर इतने बेटर होते हैं तो क्यों नहीं हमें पहले से ही ऐसे हाई परफॉर्मेंस फिल्टर्स गाड़ी में लग के आते। तो भाई सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्टिंग का भी है। अब आपको मैं कंपैरिजन बताऊं तो नॉर्मल एयर फिल्टर लगभग 200-250 रुपए समथिंग का आ जाता होगा, रफली मैं बता रहा हूँ एक आइडिया। वेरेज जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर आते हैं भाई ये 6-6 हज़ार, 6,500, 7,000 7,000 रुपए तक के आते हैं। तो प्राइस का डिफरेंस आप देख लो, कितना प्राइस का डिफरेंस है। और एक OEM मैन्युफैक्चरर के लिए या किसी कंपनी के लिए ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसलिए वो आपको ऐसा ऑप्शन देते हैं जो इकोनॉमिकल भी हो और गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज को भी बैलेंस करके चले। ये एक रीज़न है कि आपको गाड़ी में पहले से परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स लग के नहीं आते। अब ये एक फैक्टर हो गया। तीसरा एक फैक्टर जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, वो फैक्टर है आपका गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज। अब गाड़ी क्योंकि ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन कर रही है, ज़्यादा एयर जा रही है, ज़्यादा बेटर कंबशन हो रहा है, तो जैसा मैंने कहा ज़्यादा फ्यूल भी कंज्यूम हो रहा है, तो उससे आपकी गाड़ी की माइलेज पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अब वो एक डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए हो सकता है कि आपको गाड़ी से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए या बेटर माइलेज चाहिए। और परफॉर्मेंस गेन की बात करें तो ये गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है भाई। आपकी गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है, टर्बो के साथ आती है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उनमें बहुत कम डिफरेंस आपको मिलेगा, कुछ 2-3-4 bhp में भी मिल जाए, लेकिन अगर टर्बो चार्ज गाड़ी है तो परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क होगा, bhp काफ़ी गेन होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोस्तों, एक स्टॉक एयर फिल्टर और परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के। और ये इंफॉर्मेशन शायद आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर दे अगर आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर इंस्टॉल करना चाहते हो गाड़ी में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड ऑल फील्ड ड्राइव को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ड्राइव सेफ एंड रिस्पॉन्सिबली।